जिंदगी के ना जाने कितने लाख कदम चल गए, जिंदगी दूसरे की सर का भार ना बने। और मैंने भी यहाँ पर फ़ोटो शूट किया, शो क्या फ़ोटोग्राफी करता हूँ इसलिए यहाँ पे फ़ोटो शूट किया कि जो दिव्यांगों में जो छुपी हुई कला है उसे बाहर ला रहे हैं। और मेरी दोनों पैर की और दोनों हाथ की हड्डियाँ टूट गई। तो हर साल मेरी हड्डियाँ टूटती रही, लगभग 20 से 22 बार मेरी हड्डियाँ टूट चुकी है। तो समाज भी फील कराता है। नमस्कार, मैं जय निवास और मैं अभी मौजूद हूँ इंदौर स्थित दिव्य कला मेला परिसर में, दिव्य कला मेला एग्जीबिशन में। और यह मेला पूर्ण रूपेण 100% फिजिकल चैलेंज लोगों द्वारा लगाया गया है और उन्हीं लोगों के लिए लगाया गया है। लोगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का डिस्प्ले लोगों के लिए किया गया है। ऐसे में एक और शख्सियत से मिलाता हूँ जो एक एक कदम आगे चलते हुए ज़िंदगी के ना जाने कितने लाख कदम चल गए, किस पड़ाव पे पहुँच गए हैं और जिंदगी दूसरे की सर का भार ना बने, इसलिए यह शख्सियत आपके सामने है। और मैं पूछूंगा इनसे, कुछ परिचय कराऊंगा, इनके बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। आइए इनसे जानते हैं इनका परिचय क्या है। मेरा नाम सुनील गढ़वाल है, मैं इंदौर से ही हूँ और मैं भी एक फ़ोटो स्टूडियो चलाता हूँ। और यहाँ पर मैंने दिव्य कला मेला के बारे में जब सुना कि ये दिव्यांगों द्वारा ही लगाया गया है तो मैं यहाँ पर देखने आया। और मैंने भी यहाँ पर फ़ोटो शूट किया, शो क्या फ़ोटोग्राफी करता हूँ इसलिए यहाँ पे फ़ोटो शूट किया। ये सरकार का आयोजन बहुत अच्छा लगा कि सरकार को ऐसे आयोजन करते रहने चाहिए कि जो दिव्यांगों में जो छुपी हुई कला है उसे बाहर ला रहे हैं समाज के सामने। वो तो ठीक है सर, ये फिजिकल चैलेंज आपको कैसे हुआ, आपको कैसे पता चला? ये मेरे बचपन से ही है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की बीमारी है, मुझे पैदाइशी है। तो बचपन में लगभग 7-8 दिन का रहा हूँगा मैं और मेरी दोनों पैर की और दोनों हाथ की हड्डियाँ टूट गई थी। ये दोनों पैर यहाँ से घुटने से ऊपर दोनों पैर। अच्छा, ये टूटी हुई है। हाँ, और यहाँ से ओहो, दोनों एक ही टूट गई थी। और उसके बाद तो लगभग हर साल मेरी हड्डियाँ टूटती रही, कभी हाथ की कभी पैर की। लगभग 20 से 22 बार मेरी हड्डियाँ टूट चुकी है 20 साल की उम्र। समाज में रहते हुए आंखें पूर्ण रूपेण देख रही है और ये दिमाग वाकई काम कर रहा, बोल भी रहे, सुन भी रहे। इसके बाद दूसरों से अपने को कैसे कंपेयर करते हैं? देखिए, कंपैरिजन का तो ऐसा है सर, एक आम जनता, आम व्यक्ति के अनुसार देखा जाए तो हमें कमियां तो हैं। और झूठ नहीं बोलूँगा, फील तो होता ही है कि भाई सबने, मतलब ईश्वर ने सबको होता है ऐसा बनाया और हमें इस तरह से कमी है तो समाज भी फील कराता है। अगर हम फील ना भी करें तो समाज भी फील कराता है। समाज मौके पे पिन मारता है। हाँ बिल्कुल, लगता है मतलब कि आप ऐसे हो, हमारे जैसे नहीं हो, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। पर यूँ ही रहा कि भाई हम जैसे भी हैं। किसी मोड़ पे जाके लगता है कि यार मैं भी कहीं काश इस तरह से हुआ रहता। हाँ लगता है, बिल्कुल लगता है कि काश हम भी सामान्य होते तो हम भी सामान्य जीवन जी पाते। क्योंकि हमें बहुत सी कमियाँ रहती हैं तो हम बहुत सी बातों में हम घुल मिल नहीं पाते हैं और हमको वैसा जीवन जीने को नहीं मिलता, इन्जॉयमेंट वैसा नहीं हो पाता, हर जगह समझौते करने पड़ते हैं। ऐसा कुछ अंदर से टीस? देखिए, टीस तो सभी को रहती है सर, मैं आपको एक बात बताऊँ, टीस सभी को रहती है। तो रहती है कि हाँ भाई हमें ऐसा नहीं मिला, एक सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हैं। पर ठीक है, उसे हम स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ईश्वर ने बावजूद इसके आपने हार नहीं मानी। ये प्रोफेशन कैसे शुरू किया आपने? देखिए, मेरे पिता खुद एक फोटोग्राफर थे, फोटोग्राफी करते थे और संगीत का शौक़ भी था। मैं घर के बाहर निकल नहीं पाता था, मैं पढ़ने बाहर नहीं, स्कूल में नहीं गया, घर में रहकर ही पढ़ाई की है मैंने। तो बस पिताजी का ऐसा था कि भाई कुछ ना कुछ घर में करता रहे, बाहर ना निकले। पर फोटोग्राफी का शौक़ था। फिर 20 साल की उम्र से मेरा खड़े होकर चलना शुरू हुआ। उसके पहले मैं बैठ कर ही चल पाता था, खड़े होकर चलना शुरू हुआ। फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी फोटोग्राफी करूं, क्योंकि ये जहां 20 साल की उम्र में खुद लोग स्टेबल हो जाते हैं, वैसे में ये हमारे भाई साहब 20 साल की उम्र में ऐसे करके चलना सीखे हैं। यह समाज और अपने में कितना प्रेरणादायक है। देखिए, ये है कि बस ऐसा है कि भाई सबको लगता है कि भाई ये कुछ नहीं कर सकते, तो मेरा भी ये था कि कुछ ना कुछ तो करके दिखाएं। ईश्वर जो भी एक क्षमता दी है, कुछ तो कुछ होगा, तो बस उसी क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो एक चैलेंज ऐसा लगता था और मुझे शौक़ था फोटोग्राफी करने का। तो मैंने गवर्नमेंट लोन लिया, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 3 लाख का लोन लेके मैंने अपना घर पे फ़ोटो स्टूडियो डाला। और जो भी है अपना फ़ोटो स्टूडियो। ये कितने साल पहले की बात है जी? कितने साल पहले की बात है? ये 2015-16 की बात है। तब 7 साल हो चुके हैं। आज के डेट में आपका स्टूडियो कैसा चल रहा है और लोग क्या फील करते हैं? देखिए, स्टूडियो तो ऐसा है चूँकि हम सामान्य लोगों जितना काम तो नहीं कर सकते और भी कई चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, क्योंकि परिवार में भी इन्वॉल्वमेंट रखना ही पड़ती है। हर तरह से इन्वॉल्वमेंट क्या होता है कि हमारा मूवमेंट बहुत कम होता है।
तो आप लोग जो काम 10 मिनट में कर सकते हैं उसके लिए हमें 1 घंटा भी लग जाता है। और अगर हमने एक काम कर लिया और आप 10 काम कर सकते हैं तो हम एक के बाद 2 काम कर लिए तो बहुत हो जाता है हमारे लिए। अब चूँकि मेरे एक्सीडेंट भी 4-5 हो चुके हैं, 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, इस कारण से मेरा शरीर उतना मजबूत तो नहीं है कि मैं बहुत सारे काम कर पाऊँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 40-41 वर्ष हो गई। आप दोनों पाँव और दोनों हाथ से कई बार बैंड है, बावजूद 40 क्रॉस करने के बाद आप खुद सेल्फ डिपेंड है, इसका पालन पोषण आप खुद करते हैं। परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में वैसे तो मेरी मम्मी हैं, बड़े भाई हैं, उनका परिवार है। बाकी अभी हम 2 ही लोग हैं, मैं और मेरी मम्मी। शादी? विवाह नहीं हुआ है जी। एक और टीस समाज के लिए, अपने समाज को लेकर, अपने बोलना नहीं चाहिए, मतलब अपने बिरादरी को लेकर क्या कहेंगे समाज से? देखिए, मैं समाज से तो यही कहना चाहूँगा, मेरे विचार से हर दिव्यांग व्यक्ति जिसमें किसी न किसी प्रकार की शारीरिक कमी हो, वो हर व्यक्ति के मन में यही भावना है, भले ही वो बाहर ला ना पाए। यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ईश्वर ने किसी को किसी भी प्रकार की अगर कमी दी है तो उसको कम से कम फील ना करें। अगर आप उसकी सहायता ना कर सकते हो, अगर आप उसके जीवन में उत्साह नहीं बढ़ा सकते, तो कम से कम उसको हतोत्साहित मत कीजिए। आप उसके पैर को पीछे मत खींचिए। वो अपने जीवन में जो कर सकता है वो कर लेगा। वो अगर थोड़ा भी करके संतुष्ट है तो उतने में संतुष्ट है, पर कम से कम आप उसका उत्साह को कम मत कीजिए, उसके जीवन को नीरस मत बनाइए। ये मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा जिन तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है। इनका सार यही है, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ऐसे शख्सियत का इंटरव्यू और जानने के लिए वाकई इनके बारे में क्या कुछ आप समझ पाए, कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य कमेंट करें। और अच्छा लगे तो अपने समाज के लोगों को, ग्रुप को, लोगों को शेयर भी किए। तब तक के लिए जय निवास की ओर से नमस्कार।